हाँ जी, टीवी से पहले सीरियल्स की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ मनसुंदर शो के बारे में। मनसुंदर शो में आने वाला जो एपिसोड है उसमें क्या होगा, उसी के लिए मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स दूँगी। तो दंगल टीवी पर ये जो मनसुंदर एपिसोड दिखाए जा रहे हैं उसमें आपने देखा कि नाहर जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका है और हॉस्पिटलाइज है। लेकिन रूही उसे वहाँ ले तो जा चुकी है, लेकिन रूही को अब नाहर के पास जाने नहीं दे रही उसकी दादी। तो ये जो दादी है ना, बहुत ही घटिया है। उसने पूरी जी जान लगा दी है कि वो नाहर से रूही को दूर कर दे। शुरू से ही जब से रूही उस घर में आई है, दादी उसको पसंद नहीं करती। दादी ने इतना कुछ किया, पता नहीं क्यों मेकर्स फिर भी दादी को अब ख़त्म नहीं कर रहे। तो दादी का ये जो लगता है शो मुझे अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि दादी का सच सबके सामने आना चाहिए और बहुत जल्द दादी का सच सामने आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि रूही जब नाहर के लिए परेशान होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 6 से 7 लाख का इंतज़ाम करना होगा। लेकिन रूही, अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि रूही और नाहर ने घर छोड़ दिया था, तो उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। वो एक तरह गरीब इंसान हो चुके हैं ना, गरीबी में जी रहे हैं। तो रूही जिस साड़ी वाली दुकान पे काम करती है वहाँ जाती है, उनसे मदद मांगती है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं रूही को वहाँ पे काम करते हुए। तो जैसे ही सारे परिवार को पता चलता है तो सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो दादी पैसों का बैग लेकर रूही के सामने आती है और उसे बोलती है हॉस्पिटल के बाहर कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये पैसे डॉक्टर को दूं और नाहर का ऑपरेट हो, तो एक बात तुम्हें मेरी माननी होगी, तुम नाहर से नहीं मिलोगी। नाहर से बहुत दूर जाना होगा, उसकी ज़िंदगी से दूर जाना होगा और नाहर को छोड़ कर जाना होगा। रूही बहुत रोती है, कुर्लाती है। वो बोलती है कि दादी एक बार मुझे नाहर को देखने दीजिए। तो दादी उससे कहती है कि देख, अगर तुम चाहती हो कि नाहर ज़िंदा बचे, उसकी जान सलामत रखना चाहती हो, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तभी ये पैसे दूँगी, नहीं मैं पैसे लेकर वापस चली जाऊँगी। तो आप सब देख सकते हैं कि दादी कितनी गिर चुकी है कि अपने पोते का सौदा कर रही है, अपने पोते की जान का सौदा कर रही है, सिर्फ रूही को घर से निकालने के लिए और रूही को नाहर की ज़िंदगी से निकालने के लिए। तो रूही तो देखो नाहर से कितना प्यार करती है, तो रूही को ये होता है कि उसकी जान बच जाए। अगर इसके लिए मुझे नाहर से दूर जाना पड़े तो मैं दूर भी चली जाऊंगी। तो रूही दादी को बोलती है कि आप प्लीज़ नाहर का इलाज करवा दीजिए, मैं नाहर जी के पास नहीं जाऊंगी। तो ये बोलकर रूही वहाँ से चली जाती है। तो इतने में दादी फिर भी उस पर विश्वास नहीं करती। उसे होता है कि कहीं नाहर रूही को देख ना ले होश में आने के बाद। तो एक प्लान बनाती है, वो रूही को किडनैप करवा देती है गुंडों के द्वारा। तो जैसे ही सारे परिवार को पता चलता है, वो रतन नाहर के पापा, पूरा परिवार उसके पास आता है, समर, जूही, उसकी माँ। तो नाहर को जैसे होश आता है तो वो सबसे पहले वो देखता है कि पूरा परिवार जहाँ पर है, लेकिन रूही कहाँ है। तो वो सबसे पूछता है कि रूही कहाँ है। तो दादी बोलती है कि रूही तो यहाँ आई ही नहीं। और दादी को ये नहीं पता कि नाहर और रूही का रिश्ता इतना मजबूत है कि नाहर इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता। तो वो इतना हाइपर हो जाता है। फिर उसके रतन जो है, उसके पापा, उसे शांत करते हैं कि वो आ जाएगी, तुम आराम करो। तो ऐसे करते कराते रात बीत जाती है। सुबह जब उसको डिस्चार्ज मिलता है तो दादी रतन को बोलती है कि तुम्हें किसी भी तरह नाहर को मनाना होगा और नाहर को घर लेकर जाना होगा, क्योंकि उसे देखभाल की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं रतन भी फिक्र कर रहा होता है कि रूही आई नहीं, ऐसा क्या हो चुका है। तो जूही भी सोचती है कि नाहर की ऐसी हालत है, लेकिन रूही नाहर को क्यों छोड़कर चली गई, रूही यहाँ पर क्यों नहीं है। तो इन सब बातों से अनजान होता है पूरा परिवार। तो जैसे ही नाहर और रतन घर जा रहे होते हैं तो नाहर बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रूही यहाँ पर नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबत में होगी। तो इतना कहने के बाद नाहर और रतन उसे ढूंढने चलते हैं। तो उन्हें पता चलता है, नाहर बोलता है कि वो साड़ी की दुकान पर काम करती थी, तो मैं वहाँ से पता करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि यहाँ से वो पैसों की डिमांड के लिए आई थी, उसके बाद वो नहीं आई। तो इससे और ज़्यादा परेशानी होती है रतन और नाहर को। तो बहुत जल्द रतन और नाहर को रूही मिलने वाली है, और जैसे ही मिलेगी तो वो
सारा सच दादी का बताने वाली है और दादी का दी एंड होने वाला है इस